भगवान ने उन सबको आश्वासन देकर उनके मृत पतियों का विधिवत दाह संस्कार किया, माता पिता को बंधन से मुक्त करके उनके चरणों में प्रणाम किया और देवकी और वसुदेव ने उन्हें साक्षात भगवान का ईश्वर समझ लिया स्वयं और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और शंकित होकर अपने बच्चों का आलिंगन तक न कर सके। सस्वजाते न शंकितौ। कंस और चाणूर आदि पांचों मल्लाहों को मारकर भगवान ने उनको सबको मुक्ति दिलाई। अब ये कंस के जो कारागार में जो लोग उनको सबको जो बंदी बनाया हुआ था सबको अलग करवाए, मुक्त करवाया सबको। और इस प्रकार से इसके बाद में बलराम भैया जो थे गुरुकुल में, कृष्ण और बलराम गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंचते हैं और विद्या अध्ययन करने के बाद में कुछ ना कुछ तो दक्षिणा देना ही पड़ता है। गुरु से जब ज्ञान प्राप्त करो तो दक्षिणा देना पड़ता है, बिना दक्षिणा का के ज्ञान पूरा नहीं माना जाता है। तो 64 दिन में भगवान ने सांदीपन गुरु जी के आश्रम में 64 कलाओं का ज्ञान अर्जन किया और ज्ञान अर्जन करने के पश्चात जब गुरु दक्षिणा देने की बात आई तो उनके माता पिता कहते हैं, गुरु माता और गुरु जी बोलते हैं कि बेटा कृष्ण, तुम जैसे सामर्थ्यवान शिष्य से हम क्या मांग सकते हैं। हमारी इच्छा है कि हमारे जो मृत पुत्र हैं उन्हें ही आप हमें प्राप्त करा दे तो बड़ा अच्छा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। गुरुपुत्र को लाने के निमित्त प्रभास क्षेत्र को प्रस्थान किया और वहां पहुंचने पर समुद्र ने भगवान का अभिप्राय समझकर और अर्घ्य इत्यादि देकर उनका पूजन किया। देखो अपने घर में गुरु जी आए, कोई संत आए, कोई ऋषि मुनि आए तो सबसे पहले प्रेम से हाथ जोड़ के नमस्कार करके उनको यथोचित अच्छा आसन में बिठाना चाहिए। बिठाने के बाद में हमारे घर में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सबको साथ में रखो और फिर उनके चरणों तक लो, उनके चरणों को प्रक्षालन करो। एक थाली लाके लोटा में जल लाके चरणों को प्रक्षालन करना चाहिए। उन बच्चों से भी धुलवाओ ताकि उनके अंदर संस्कार बने कि हमारे घर में कोई विशेष ऐसे व्यक्ति आते हैं, महापुरुष आते हैं, गुरुजी आते हैं तो हमें पैर धुलाना चाहिए। तो बच्चे भी सीख जाएंगे। धोखे से कभी आप नहीं रहे घर में और कोई आया तो आपके बच्चे भी वैसे ही करेंगे जो आपने उनको सिखाया है। खेल खेल में सिखाया जाता है, बात बात में सिखाया जाता है, जबरदस्ती नहीं सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से अर्घ्य पूजन इत्यादि करके भगवान से कहा, भगवान मैंने गुरुपुत्र का हरण नहीं किया है। मेरे जेल के अंदर शंखाकार एक मत्स्य रूप धारण करके पंचजन नामक एक असुर रहता है। उसके पास में शायद उसने बालकों को निगल गया हो। यह सुनकर भगवान तुरंत जल में प्रवेश करके उस दैत्य को मारते हैं और उसके उधर में भी जब बालक नहीं मिलते हैं तो 5 जन शंख ही मिला तो उसे लेकर भगवान लौट आते हैं। बाद में यमराज के संयमपुरी जो होती वहां गए और वहां जाकर उन्होंने शंख को बजाया तो शंख की ध्वनि के दर्शन करने के लिए जितने नरकी जीव थे जो यातना भोग रहे थे सबकी यातनाएं भोगना बंद हो गई। सबको बड़ा सुख हुआ और फिर वहां से भगवान ने मृत गुरुपुत्रों को लाकर और गुरु जी को देते हैं। ये है गुरु दीक्षा। श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जी ब्रज में एक बार गए। उद्धव जी भगवान के बड़े भक्त थे भैया, लेकिन उनको ज्ञान का बड़ा अहंकार था। उद्धव जी को ज्ञान बहुत था
भगवान की भक्ति भी थी। भक्ति के साथ में ज्ञान, और ज्ञान जो होता है बिना भक्ति के अच्छा नहीं माना जाता। ठीक वैसे ही समझो कि समाज में सबको रोटी परस रहे हो बिना घी चुपड़ी, तो कैसा लगता है। तो इसी प्रकार से ज्ञान तो हो, लेकिन उसमें भक्ति भी होना चाहिए। भक्ति के साथ में विनम्रता भी होना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की कृपा का स्वरूप समझ में विशेष आता है। तो भगवान ने एक दिन कहा कि मुझे बहुत सिर में दर्द हो रहा है, हे उद्धव, तुम एक काम करो, ब्रज में चले जाओ और वहां जाकर गोपिकाओं से कहना कि कृष्ण को सिर में बहुत दर्द हो रहा है, द्वारिकाधीश को बहुत सिर में दर्द है। तुम एक काम करो, उनके सिर दर्द को दूर करने के लिए तुम्हारे पैरों के नीचे की जो रज है ना वो दे दो। तो उद्धव जी ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, बोले कहा अरे कैसे हो जाएगा ऐसे, ये गोपिकाओं की साधारण से सामान्य महिलाएं हैं, ये तो इनके पैरों की रज को भगवान को लगाने सिर दर्द ठीक हो जाएगा, तो बड़ी विचित्र बात है। भगवान ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे में हमारा सिर दर्द होगा। ठीक। तो जब आए गोपिकाओं के पास में तो कहा कि तुम अपने चरणों की रज दे दो, भगवान का सिर दर्द हो रहा ठीक हो जाएगा। तो गोपिकाओं ने वहीं जहाँ खड़ी थी वहीं खून दी अपने पैर से, और वो भरी वो रज को पुटरिया बांध के 1 2 3 4 5 6 7 20 25 50 जितनी थी ढेर हो गई, 2-3 बोरा मिट्टी हो गई पैर में। अब उद्धव जी कहते कैसे बावली हो तुम, अरे तुम अपने पैरों की रज भगवान के माथे में लगाओगी, तुमको शर्म नहीं आती, नरक मिलेगा नरक। अब भक्ति में समर्पण में देखो क्या कहती है गोपिका, उद्धव जी हम ज्ञान व्यान की भाषा नहीं जानते, हम इतना जानते कि हमारे प्राण प्यारे परमात्मा कन्हैया को सिर में पीड़ा है, और उनका कहना है कि यदि गोपिकाओं के पैरों की रज मिल जाएगी तो हमारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा, और इसके बदले में यदि हमें हजारों जन्मों तक नरक की यातना भोगना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। ऐसे समर्पण होता है, तब तो भक्ति प्राप्त होती है, तब ईश्वर की कृपा होती है। अभी तो क्या हुआ, साल भर हुए नहीं होते शादी के, तलाक चाहिए बोलते हैं, और तलाक चाहिए तो चाहिए, और ऊपर से कहते हैं हमको संपत्ति भी चाहिए। कई लोग तो सौदेबाजी कर रहे हैं ऐसा, शादी ब्याह के 2 महीने बाद तलाक, और तीसरे महीने की केसी में दूसरा केस, ठकाक ठकाक खर्चा पानी का बढ़ाओ, और नहीं तो 20 25 50 लाख रुपए दो तो हम हमेशा के लिए छुट्टी मान जाएंगे। कितना बुरा हाल है लोगों का, क्योंकि उनको भक्ति नहीं है तो प्रेम कहां से आएगा। जिनके अंदर में प्रेम की कमी होती है वे ही लोग हमेशा कुवाणी का, कुदृष्टि का और गलत कार्यों का अनुसरण करते हैं, बुराई को आत्मसात करते हैं। ऐसे लोग जिनके हृदय में प्रेम नहीं, जिनके अंदर में भक्ति का कोई जरा सा भी कण यदि विराजमान नहीं है, उनको ये सारी पीड़ाएं भोगना पड़ती है। इसलिए सावधान, गोपिकाओं से हम सीख लें कि छोटे मोटे लालच, छोटे मोटे कष्ट में आके परमात्मा को अनुचित भाव में मत लाओ। गोपिका कहते हैं कि जाओ, हम पैर में अपने कुचल के और दे देते हैं रज को, और ले जाके भगवान को लगाओ, चाहे हम अनेक जन्मों तक के नरक में यातना भोगते रहे। सोचो कैसा त्याग होगा ये। हम समर्पण में नहीं है, अर्पण समर्पण है ही नहीं हम, तो घर बैठे तकलीफ है, बात बात में चिकल्लस हो रही है।
ये कथा श्रवण करने का, इस सत्संग का मतलब ही यही है कि आप भी समझें, अपनों से अपनापन बना के रखें। हमारे अपने हैं सब, सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये हमारा साउंड वाला, माइक वाला, संगीत वाले, सबका दिमाग साउंड के अच्छे ना होने में बड़ी परेशानी है। ये हमारे साथी लोग भन भना के बोलते लोग सर्प जैसे ऐसे मजा नहीं आ रहा, साउंड। वो तो गुरु जी काल साहब रोके हम छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी बात है। हम सुनते रहते हैं सब। हमारे लिए ये भी प्रिय है, वो भी प्रिय है। अब दोनों ही प्रिय, किसको भगा देंगे? हम दोनों को नहीं छोड़ सकते, इसको भी कुटियाना है, उसको भी कुटियाना, क्या करोगे? तो जब तक अपने अंदर में भक्ति का सृजन नहीं होगा, प्रेम का स्राव नहीं होगा, तो आप अपने आपे से बाहर हो जाओगे। आपको क्रोध भड़केगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, अनेक बीमारियों का सानिध्य आपको बनेगा, और जो मेहनत की कमाई है वो आपको हो जाएगी डॉक्टर के पास में। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग किसान हैं, बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। हम नहीं चाहते कि आपका जो धन है वो व्यर्थ में पुलिस वालों के पास, कोर्ट कचहरी में या डॉक्टरों के यहाँ अस्पताल में जाए। आप अपने जीवन में उसका उपयोग करें, आप उसका जीवन में उपयोग करें अपना, और अपने बच्चों को अच्छे पढ़ाई लिखाई में खर्च करें, अच्छे खाने पीने में अच्छा खर्च करें, स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस बात के लिए आप तैयार रहें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हर व्यक्ति के अंदर में धारण करना, सिर्फ सुनना और उससे आनंद लेना है, और राम के चरित्र का हर बात पे अपने जीवन में उतारना चाहिए, ऐसा है। अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्ग के होते हैं सौदे, यहाँ सर्ग के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है
गत्वा हस्तिनापुरम सा गत्वा हस्तिनापुरम पौरवेन्द्र यशोंकितम् ददर्श तत्राम्बिकेयम् सभीष्मं विदुरं प्रथाम्। अक्रूर जी भगवान की आज्ञा से हस्तिनापुर गए और नगर में पूर्ववंशीय राजाओं के यश के निमित्त उनके प्रतीकभूत देवता तनय अनेक प्रकार के दिव्य भवनों को सुशोभित जो था, वहां जाकर अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र, विदुर और वाल्मीकि पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, पांडव आदि सभी बंधुओं एवं कुंती से बड़े प्रेम पूर्वक मिलते हैं। सबने आपस में कुशल वार्ता पूछी सबके बारे में, और अक्रूर जी धृतराष्ट्र का व्यवहार जानने के लिए इच्छा से, इस बात की इच्छा से कुछ दिनों तक वहीं रुके रहे, इनके मन में क्या चल रहा है पता लग जाएगा। उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र अपने राज्य संबंधी समस्त जो व्यवहार हैं, सभी कार्य दुष्ट दुर्योधन के हाथों में दे दिए हैं, और दुर्योधन जिस तरह से आतंक के साथ में कार्य कर रहा है, दुर्योधन और कर्ण ये दोनों के परामर्श के बिना नहीं करते हैं। कुंती और विदुर ने दुर्योधन के द्वारा किए गए विष, मोदक दान और लाक्षागृह आदि के सारे कुकृत्यों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया, और कुंती अपने भाई अक्रूर से सभी बंधु बांधवों का कुशल क्षेम पूछकर और जन्म स्थान का स्मरण करती हैं, अपने नेत्रों में आंसू भर के कहने लगे कि भैया क्या वे कभी कमल नयन, भगवान को कहते हैं कृष्ण और बलराम, मुझ दीन बुआ को भुला गए, अब कभी आएंगे कि नहीं आएंगे। और मेरे अनाथ पुत्र सब जो पांडव हैं स्मरण करते रहते हैं उनका, बड़े भाव से बोलती हैं वे, दुखिया मन से कहती हैं, उनका कब उद्धार करेंगे, उनके बिना तो मेरा कुछ होने वाला है ही नहीं, कोई सहायक नहीं है। भगवान मैं आपकी शरण में हूँ और मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, आप मेरी रक्षा करें। कुंती बुआ ऐसी प्रार्थना करती हैं। अक्रूर जी को बोलते हैं कि ऐसा जाके भगवान को बताना, और राजा परीक्षित ने कहा हे राजन, सुखदेव जी बोलते राजा परीक्षित से कि हे राजन, इस प्रकार आपको परदादी कुंती ने श्री कृष्ण का अंतर्भाव से स्मरण करके और विकल होकर फूट कर रो कर उन्होंने कहा, रोने लगी भगवान को याद करके, प्राणद्रोर्दबुदहकिता राजन भवतां प्रपितामही। अक्रूर जी कुंती के दुख से दुखी हो समझाकर कहने लगे कि बहन, पुनः धर्म आदि देवता के अंश से उत्पन्न है तुम्हारे पुत्र, और उन्हें कोई मार नहीं सकता, चिंता मत करो तुम व्यर्थ की, भगवान शीघ्र ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। इस प्रकार से बोल के सांत्वना देते हुए अक्रूर जी मथुरा जाते हैं, और मथुरा से जाते समय फिर धृतराष्ट्र के पास में गए और उनसे बोले कि राजन, पांडु के मर जाने पर राज्य के अधिकारी और पुत्रों के रहते हुए भी उनके बालक होने के कारण आपको राजगद्दी पर बैठाया गया था, आप ये जानते हैं।
आप धर्म से प्रजा का पालन करते हैं, धर्म से प्रजा का पालन करें। पांडव और अपने पुत्रों को बराबर की दृष्टि रखें, समान दृष्टि रखें, भेद बुद्धि न करें। ऐसा करने से संसार में आपको श्रेय मिलेगा यदि पक्षपात नहीं करोगे तो, और आपकी जो कीर्ति होगी। अन्यथा जीवित दशा में ही आपको नरक की यातना भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से समझाएं। अब ये सारी घटना अक्रूर जी ने कृष्ण को जाके बताए। कृष्ण बड़े दुखी हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यै भरतवर्षभ, मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतुः स्म पितुर्गृहान्। अस्ति और प्राप्ति नामक कंस के दो पटरानियां थी। ये स्वामी भक्त कंस के निधन होने पर बड़ी दुखी होकर अपने पिता जरासंध के घर चली गई थी। राजभवन में वहीं रहने लगी। वहां जाकर उन्होंने अपने वैधव्य का सारा हालचाल सुनाया मायके में कि ऐसा ऐसा हो गया। समाचार सुनकर जरासंध जो था शोक से व्याकुल हो गया और क्रोध में आके आग बबूला हो गया, और उसने 23 अक्षौणी सेना के साथ में चारों ओर से मथुरापुरी को घेर लिया और पृथ्वी को यादव से शून्य कर दूंगा, ऐसा उसका प्रयास होने लगा। भगवान ने देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसके अनुरूप उसको युद्ध करने के लिए और उसको पछाड़ने का काम, उसकी सेना को संहार करने का काम किया तो हल्का हो जाएगा धरती का भार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस तरह से जरासंध भगवान से युद्ध करने के लिए जब पहुंचते हैं तो भगवान युद्ध के बाद में अलग द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं। युद्ध करते करते जरासंध से और फिर बाद में जब युद्ध होने लगा तो रास्ते में एक यमन राजा था। उसके कोई पुत्र नहीं थे और उसने पुत्र की कामना से महर्षि गार्ग को सेवा से संतुष्ट किया, और महर्षि ने योग द्वारा विकराल उस यमन का काला रूप धारण करके उसकी स्त्री से सहवास किया, और उससे जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम काल यवन था। अपने से बढ़कर किसी को वीर नहीं मानता था वो। ऐसा एक दिन देव योग से उसकी भेंट नारद जी से हो गई। तो उसने युद्ध के लिए उनसे बलवान राजा के बारे में पूछा कि कौन होगा बलवान राजा। तो नारद जी ने कहा कि भैया यदि वंशियों की ओर से संकेत कर दिया कि जिस पर वह प्रसन्न हो लड़ने जा धमका, उनसे लड़ने के लिए जा धमका। भगवान श्री कृष्ण से लड़ने की तैयारी हो गई। तो राजा मुचकुंद ऐसे थे वो जिन्होंने देवासुर संग्राम में युद्ध किया था लंबे समय तक। तो बोल रहे थे कि मुझे अब शयन करना है, शयन करते समय में कोई मुझे विघ्न न पहुंचाए, किसी प्रकार का विघ्न न पहुंचाए। और
मैं लंबे समय तक सोना चाहता हूँ, और यदि किसी ने मुझे उठाने की कोशिश किया तो वो भस्म हो जाएगा, जल जाएगा, ऐसा कहा। तो काल यवन को भगवान के साथ में युद्ध करते हुए और धीरे धीरे उसको घुमाते फिराते छल करते हुए और उसी गुफा की ओर ले गए जहां राजा मुचकुंद जी शयन कर रहे थे। राजा मुचकुंद जहां शयन कर रहे थे, सो रहे थे गुफा के अंदर, भगवान भी धीरे धीरे छकाते हुए काल यवन को वहीं ले जाते गुफा के पास, और गुफा के अंदर ले जाने के बाद गले में डला हुआ जो उनका पीताम्बर था, उस पीताम्बर को सोते हुए राजा मुचकुंद के ऊपर डाल देते। तो जैसे ही काल यवन उस गुफा के अंदर घुसता है कृष्ण को ढूंढने के लिए, तो पीताम्बर से ढके हुए राजा मुचकुंद को देखकर कहता है कि अरे डरपोक, यहाँ छिपा हुआ है, सोया हुआ है, अब ऐसा करो, इसको उठा के और यहीं पछाड़ दिया जाए। तो बड़े जोर से पड़े हुए राजा मुचकुंद के शरीर के ऊपर के पीताम्बर को हटा के, और पीताम्बर हटाने के बाद में जैसे ही उनसे सामना होता है काल यवन का राजा मुचकुंद से, तो राजा मुचकुंद के नेत्रों से अग्नि निकलती है और वो काल यवन वहीं जल के नष्ट हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। काल यवन का वध हुआ। राजा मुचकुंद देखते कि अचानक ही कैसे हो गया। भगवान की भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं भगवान की। परिकृष्य तैश्चरम् मतंग जैर्वा नरदेव संगीता सा एव कालेन दुरात्ययेन ते कलेवरो वितक्रमी भवस्म संगीता। तो भगवान का ध्यान किया, भगवान की लीला का अर्थ युद्ध से पलायन हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा मुचकुंद भगवान की परिक्रमा करके उनको प्रणाम करके गुफा से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि मनुष्य बड़े छोटे छोटे आकार के होने लगे और पशु वृक्ष सब लताएं को देखा तो उन्होंने सोच लिया कि ये कलयुग का आगमन हो गया है। कलयुग में आयु छोटी होती है मनुष्य की और वृक्ष छोटे हो जाते हैं, जीव जंतु की आकृति छोटी हो जाती है। तो राजा ने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए, अब सब कुछ तो कलयुग का प्रभाव हो ही गया यहाँ पर। उत्तर दिशा की ओर चले गए और वहाँ बद्री का आश्रम में गंधमादन पर्वत में बैठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब उसी समय में भगवान ने अपनी पुरी से लौटकर यवन सेना का संहार करके और उसके द्वारा लूटी गई संपत्ति द्वारिका भेज दी। इसी समय जरासंध की जेल, जरासंध की 23 अक्षौणी सेना को लेकर और वहां आ पहुंचा। शत्रु की सेना का भीषण आक्रमण देकर बलराम भैया और श्री कृष्ण मानव लीला करते हुए बड़े वेग के साथ से वहां से भागे और ऊंचे प्रवर्षण नामक पर्वत पर जा चढ़े। जरासंध ने अट्टहास करते हुए कहा बड़े वेग से कि तुम पकड़ ना सकोगे। पर्वतों में जाके छिप जाकर उसने चारों ओर से
लकड़ियों का टाल लगा दिया और शत्रुओं को आग लगवा दी। दोनों भाई 11 ओजन ऊंचे पर्वत में कृष्ण और बलराम भैया थे, और जैसे ही आग लगी तो वहां से ऊपर छलांग लगा के और बाहर कूद के निकल आते हैं। बोलिए वृंदावन भगवान बिहारी लाल की जय।